अनेकों देशों का भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी एक देश में पहुंचे। वहां सैदो घेव गुरुजी की सेवा करने लगा। गुरुजी हर रात नदी पार स्नान करने जाते और एकांत में बैठकर निरंकार की भक्ति में लीन हो जाते थे। गुरुजी तो ज्योति मिलाते थे, लेकिन सैदो घेव ने समझा कि गुरुजी खिजर की उपासना करते हैं। यदि मैं भी दरिया किनारे ख्वाजा खिजर की भक्ति करूं तो मुझ में भी गुरु नानक जी जैसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यह सोचकर उसने दरिया किनारे आना शुरू कर दिया। एक दिन सैदो घेव कहीं जा रहा था और उसे एक पुरुष मिला जिसके हाथ में एक मछली थी। उसने पूछा, हे भाई, तेरा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम सैदो घेव है। मैं हर रोज इस समय दरिया किनारे भक्ति करने जाता हूं और इच्छा है कि ख्वाजा खिजर मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम ख्वाजा खिजर है। मैं हर रोज इसी समय गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जाता हूं और उनकी सेवा करता हूं, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो परमात्मा का साक्षात रूप हैं। परमात्मा में और गुरु नानक देव जी में कोई भेद नहीं है। निरंकार ने संसार के कल्याण करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी को भेजा है। जो यह नहीं जानता वह पापी है। फिर ख्वाजा खिजर वहां से चले गए। सैदो बहुत हैरान होकर कहने लगा, मैं सोचता था कि गुरुजी ने ख्वाजा खिजर से शक्ति ली है। यह मेरी भूल थी। ख्वाजा खिजर तो स्वयं गुरुजी की सेवा करने जाते हैं। एक दिन फिर उसे ख्वाजा खिजर मिले और ख्वाजा खिजर ने सैदो से कहा, मैं तो जल रूप हूं और गुरुजी पवन रूप हैं। मैं अनेकों बार उनसे पैदा हुआ हूं और अनेकों बार उनके अंदर लीन हो गया हूं। जब सैदो ने यह बातें सुनी तो वह गुरुजी के चरणों में आकर गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? तब उसने ख्वाजा खिजर की सारी कहानी सुनाई। गुरुजी ने कहानी सुनकर एक शब्द कहा, जिसका अर्थ है कि हे भाई, यह जो जगत है सो रात्रि को सो जाता है और दिन खा पीकर गवा देता है। उस प्राणी का हर एक श्वास हीरे मोती जैसा है। वे विषयों में नाश होता है और उस परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करते और अंत समय इन्हें पश्चाताप होता है और अनित्य धन को धरती में गाढ़ देते हैं। इसके लिए अनेकों पाप करते हैं और जो परमात्मा रूपी नित्य धन है उसे कोई भी प्राप्त नहीं करता। झूठे और नाशवान धन की हर एक इच्छा करता है। अच्छी वस्तु ईश्वर कृपा के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। फिर गुरुजी ने कहा, जिस परमात्मा ने संसार उत्पन्न किया है उसने सद उपदेशक होकर संसारी जीवों को परमात्मा के नाम जपने का सम्मार्ग प्रदान किया है, जिससे जीवों का कल्याण हो। यह सुनकर सैदो घेव ने कहा, हे महाराज, इस मन का कोई विश्वास नहीं है। यह मन उपदेश में से कुछ शब्द तो स्मरण रखता है और कुछ भूल जाता है। अगर आपके दर्शन हर रोज हो तो बेड़ा पार हो जाए। गुरुजी ने कहा, हमारे दो स्वरूप हैं। एक सरगुण रूप है जो शरीर देख रहे हो और दूसरा निर्गुण रूप है, वह शब्द है। सरगुण रूप हमेशा प्राप्त नहीं होता क्योंकि शरीर सदा नहीं है और शब्द का हमेशा दर्शन होता रहता है और होता रहेगा। सैदो घेव ने यह सुनकर गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया और प्रार्थना की, मैं कि अज्ञानी जानता था कि आपको जो शक्ति प्राप्त है वह ख्वाजा की प्रदान की हुई है, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है कि आप साक्षात ईश्वर रूप हैं और सभी प्रपंच आपसे ओतप्रोत ही हैं। आप जिसे जगा दो वही जागता है और मनुष्य आपसे विमुख निद्रा और आलस्य का शिकार हो जाता है। यह सुनकर गुरुजी ने एक सलोक उच्चारण किया। जब यह शब्द लोगों ने सुना तो सभी लोग गुरुजी के चरणों में लग गए। गुरुजी ने उपदेश दिया, अतिथि की सेवा करो, नेक कमाई करो, सच बोलो, धर्मशाला बनवाओ, प्रेम से रहो, प्रभु नाम का रोज कीर्तन करो, अंदर बाहर शुद्ध रखो और अकाल पुरुष को सर्वव्यापक जानो। फिर गुरुजी आगे चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।